नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, हमें आपकी समय समय पर बहुत सारी ईमेल्स और फैक्सेस मिलती हैं। उसमें कई बार सवाल होते हैं, कुछ सुझाव होते हैं कि हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से उन विषयों पर बातचीत करें। उन्हीं पर गौर करते हुए, उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए आज हम उनसे बातचीत करेंगे भूमि पूजन और वास्तु के बारे में। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आज का एक बहुत ही दिलचस्प विषय है भूमि पूजन और वास्तु। बहुत से लोगों के मन में धारणाएं हैं कि भूमि पूजन और वास्तु पूजन एक ही चीज़ है। क्या कहेंगे इस बारे में? वास्तु पूजन और भूमि पूजन में बहुत अंतर रहता है। दोनों की पूजा की प्रक्रिया और उसके दिशाएं अलग अलग है, दोनों की टाइमिंग अलग अलग है। और अगर हम भूमि पूजन के बारे में बात करें तो किसी भी चीज़ की जब स्क्रैच से शुरुआत होती है, जब कोई भी आप लॉट खरीदते हो, चाहे वो बिज़नेस के लिए हो, चाहे वो रेसिडेंस के लिए हो या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए हो, उस वक्त जो करवाया जाता है सिर्फ लैंड के ऊपर, उसको भूमि पूजन कहते हैं। उसके बाद के कई तरह की प्रोसेस होने के बाद सबसे आखिरी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को, रिलीजियस एक्टिविटी को हम वास्तु पूजन कहते हैं। जी, कई बार लोगों के मन में एक बात, परिस्थिति अलग अलग होती है। कई बार एक बात मन में ये होती है कि हमने या तो वो व्यक्ति जो घर को बिल्कुल स्क्रैच से बना रहे हों, या फिर वो जो बना बनाया घर में मूव हो रहे हों, या फिर वो जिनके जो कॉन्डो परचेज कर रहे हों, उनके जहन में आता है कि हम भूमि पूजन किस तरह से करें। उनके लिए क्या कहेंगे? कोई भी घर के अंदर अगर आप बने बनाए घर के अंदर जाते हो तो उसमें भूमि पूजन की बात खत्म हो जाती है। ज़्यादातर सिर्फ वास्तु पूजन आता है, चाहे वो अपार्टमेंट बिल्डिंग हो। आपने जो भी बातें बताई उसमें स्ट्रक्चर ऑलरेडी बन चुका है, बिल्ड स्ट्रक्चर के बारे में आप पूछ रहे हो जी। तो वहाँ पे भूमि पूजन की बात नहीं होती है, वहाँ पे सिर्फ वास्तु पूजन किया जाता है। तो भूमि पूजन की शुरुआत करने के लिए आपके पास सिर्फ लॉट ऐसा होना चाहिए कि जिसके ऊपर कोई भी बिल्डिंग खड़ी ना हो, कंस्ट्रक्शन ना हुआ हो, तभी आप भूमि पूजन कर सकते हो। लेकिन बने बनाए घर के अंदर भूमि पूजन की एक जो प्रोसेस होती है ज़मीन को एनर्जाइज करने के लिए, वो बात हमेशा ऐसे घरों में होती है कि लगातार उस घर के अंदर आपने 10 साल निकाल दिए। हर 10 साल के बाद ज़मीन का फ्लो इतना बदल जाता है कि उसको वापस रिचार्ज किया जाता है, उसको एनर्जाइज किया जाता है। तो किसी भी लॉट के अंदर शुरुआत के वक्त भूमि पूजन होता है। फिर अगर आप उसमें रह रहे हो, सब कुछ बढ़िया है, नई शुरुआत नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी उस घर के अंदर आपको जब 10 साल कंप्लीट हो जाता है तो 10 साल फिनिश होने के बराबर 9 साल के बाद, यानी कि 9 साल के बाद या 9.5 ईयर्स के बाद आपको उसके बाद उस लॉट के अंदर वापस भूमि पूजन करवाना चाहिए, अगर आप वहीं के वहीं हो तो। तो भूमि पूजन की प्रोसेस, उसके रिस्ट्रिक्शन, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन वास्तु में अलग तरह से दिए गए हैं। वास्तु पूजन जो होता है वो जब आप किसी भी नए घर की, नए बिजनेस के जगह पे जब मूव करते हो और नई शुरुआत करते हो, तब जाके वास्तु पूजन होता है जी। और वास्तु पूजन में लोगों के सबसे बड़े सवाल मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखे हैं कि किसी ने घर बना दिया और वो मूव होने वाले हैं, तो उन्हें लग रहा है कि मैं सारा फर्नीचर वगैरह लगा दूं, उसके बाद वास्तु करूं, या वास्तु करने के बाद मकान के अंदर कुछ चीज़ों को रखना चाहिए। किस तरह से वास्तु पूजन करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी एज अ वास्तु कंसल्टेंट कि अगर आप बने बनाए घर में मूव हो रहे हो और उस घर के अंदर आपको नए तरीके से अपनी लाइफ की शुरुआत करनी है, तो सबसे आइडियल टाइम होता है किसी भी फर्नीचर के रखने से पहले, कुछ भी रखने से पहले वास्तु पूजन करना चाहिए। उसके बाद आपको अपने घर में वहाँ पे एक रात सोने के बाद में आप अपना फर्नीचर मूव कर सकते हो, या जिस तरह की भी आपकी अरेंजमेंट हो। और सब कुछ करने के बाद अगर आपको एक बहुत बड़ी सेरेमनी करनी हो या इस तरह की कोई बात हो, तो वो सारा फर्नीचर रखने के बाद आप कर सकते हो। 80% लोग जो वास्तु को ठीक से समझते हैं, जानते हैं, वो हमेशा घर को लेने के बाद, मूविंग करने के बाद, वो सिर्फ घर के फैमिली मेम्बर को बैठ के वो लोग वास्तु पूजन करते हैं। वास्तु पूजन में हिंदू रिलीजियस एक्टिविटी के हिसाब से एक छोटा सा हवन होता है, कुछ चीज़ों को रखा जाता है। सबसे पहले गणेश जी, जो कि हमेशा किसी भी शुरुआत में शुभ मानते हैं, तो गणेश जी का स्थापन होता है। दूसरा स्थान वो फैमिली के जो भी इष्ट देव माने जाते हैं उनका होता है। तीसरा स्थान वास्तु पुरुष का खुद का होता है और एक छोटा सा हवन होता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो आधे घंटे 1 घंटे की प्रोसेस होती है और उसके बाद सिर्फ करीब के लोग, उन फैमिली के परिवार के लोग आके उस वास्तु पूजन के अंदर जो भी उन्होंने लंच डिनर जो भी अरेंज किया वो खाना खाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार वास्तु पूजन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें सबसे बड़ी ये बात है
कि सूरज के मध्याह्न होने के साथ, यानी कि 12:30, 1:30 या 3 बजे के बीच में ज़्यादातर अगर आप पूजा करते हो तो वो पूजा के जो फल होते हैं वो मध्यम होते हैं, वो अति उत्तम नहीं होते हैं, वो एवरेज होते हैं। कई बार करना पड़े तो हम कर सकते हैं। ज़्यादातर वास्तु पूजन सबसे अच्छा जब सूरज निकलता है वहाँ से 5:30, 6 बजे से लेकर मैक्सिमम सबसे अच्छे मुहूर्त जो होते हैं वो 9 बजे के बीच में होते हैं। उसके बाद 9 से लेकर 12 बजे तक कर सकते हो, बट वो भी सारे मीडियम रहेंगे। सबसे अच्छा 6 बजे से 9 बजे के बीच में। किसी वजह से कई बार प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता है लोगों के लिए, तो 9 से लेकर 12 बजे तक का मुहूर्त यूज़ कर सकते हो, अल्टरनेटिव रहेगा। कभी भी वास्तु पूजन लेट इवनिंग या शाम के टाइम पे नहीं करना चाहिए। मैंने अमेरिका में काफ़ी तरह की प्रैक्टिस में अलग अलग बातें लोगों के मुंह से सुनी हुई है। कई बार सुना है कि शाम को 7 बजे वास्तु पूजन करते हैं। इस तरह से नहीं हो सकता है। आप प्रेयर सवेरे कर सकते हो, आप डिनर डेफिनेटली शाम को अरेंज कर सकते हो जी। लेकिन सूरज के 6 बजे के बाद डूब जाने के बाद कभी भी भूमि का कोई भी काम निषेध है, नहीं करना चाहिए। क्या मैं इस बात को ये समझूं, जिस तरह से आपने उल्लेख किया प्रातःकाल का समय, दोपहर का समय और उसके बाद मध्याह्न का समय और उसके बाद शाम का समय, जिस तरह से आपने समझाया बहुत ज़रूरी है, क्या इसी के आधार पे मुहूर्त निकाले जाते हैं? क्या मुहूर्त वास्तु कंसल्टेंट के लिए उसी आधार पे आता है, लेकिन आम तौर पे जब आप पंचांग फॉलो करते हो तो कई बार क्या होता है कि अगर आप दिन के मुहूर्त देखोगे तो शाम को भी मुहूर्त होते हैं, अच्छे अच्छे मुहूर्त होते हैं। तो शादी ब्याह के बारे में लेट इवनिंग होना, रात को होना स्वाभाविक है, लेकिन ज़मीन का कोई भी काम सूर्य अस्त होने के बाद कभी भी नहीं हो सकता। ना ही कोई खात मुहूर्त हो सकता है, ना ही कभी भूमि पूजन हो सकता है, और ना ही कभी वास्तु हो सकता है। तो वास्तु कंसल्टेंट के लिए सूर्योदय का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी चीज़ें हैं वो मून और सूर्य का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि मून बहुत ही शीतल पोजीशन के अंदर हो और उस वक्त सूरज भी उसके साथ एज अ फ्रेंड के फॉर्म में हो, और उनका कभी भी मुहूर्त क्लश ना करता हो, दोनों कॉन्ट्रास्ट सामने ना खड़े हो। उस तरह के जो मुहूर्त समझने वाले समझ सकते हैं बात को, तो जब वो दोनों एक बाकायदा एज अ फ्रेंड बने हुए हो, इस तरह की चीज़ें वास्तु के अंदर आमतौर पे मुहूर्त में आती है। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में आज हम अपनी वास्तु और फेंगशुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं भूमि पूजन और वास्तु पर। ये बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जाइएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग।